है महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि अपने जैन धर्म में सकलीकरण का क्या महत्व है और सकलीकरण क्यों करवाना चाहिए? देखिए, सकलीकरण करने का उद्देश्य केवल ये है कि कोई बड़ा कार्य आपने तय कर लिया और उसमें कोई व्यवधान ना आए, तो उसके लिए पहले से आप संकल्पित हो जाएं ताकि बड़ा नुकसान ना हो, और संकल्पित हो गए तब आपका सकलीकरण है। आजकल एक चलन बन गया, एक दिन का विधान करना, पहले से सकलीकरण करा लो, पहले से मोली बना लो, बच्चा होने वाला है चलो तुम तो मोली बनवा लो। ये परंपरा ठीक नहीं है। बड़े 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 आयोजन हो, पंचकल्याणक हो, 5, 7, 8 दिवसीय विधान हो, महान्यास शब्द आया है, जिसमें आपका बड़ा नियोग लगे, तब ये काम करना चाहिए। और फिर यदि आप सकलीकरण कराते हैं तो फिर किसी घर में सूतक पातक हो गया तो उस घर का खाना भी नहीं चाहिए। पूरा घर सूतक पातक से युक्त होता है। पूरा घर कोई बड़ा आयोजन कर रहा है, विधान मान लीजिए पहले से आपने सिद्धचक्र विधान आयोजित कर रखा है, सारी तैयारियां हो गई, लाखों रुपए के खर्चे हो गए, और बीच में कुछ हो गया तो गड़बड़ है। तो उसमें सकलीकरण आपको लाभ देगा, समझिए। अब किसी के यहाँ विवाह का आयोजन है, अभी मेरे पास एक केस आया अजमेर कुनकुरी में कि जो डेट शादी की वही डेट डॉक्टर दे रखा है। महाराज हम क्या करें? बोले हाँ हम क्या करें। हमने कहा इसमें एक बचत हो सकती कि तुम चक्रवर्ती विवाह करते पहले से तय, और विवाह विधान पूर्वक करो, संकल्प लो, 1 दिन 2 दिन का बड़ा विधान करो, तब तुम्हारा हम मान लेंगे। लेकिन जिस रीति से तुम लोग विवाह करते हो उसमें तो सूतक पक्का है, इसमें सकलीकरण फर्जी माना जाएगा। तो जन्म मरण में इस तरीके से जो सकलीकरण करने की परिपाटी लोगों ने बना रखी है, ये अशास्त्रीय है, दोषप्रद है। और एक बात ध्यान रखना, शास्त्र में लिखा है सूतक अवस्था में किए गए दान से कुभोग भूमि में जन्म होता है। क्या लिखा उसको? कुभोग भूमि, यानी उसका पुण्य खोटा हो जाएगा। अतः लोभ संवरण करना चाहिए, ऐसा मूलाचार में भी लिखा है, तिलोपन्नति में भी लिखा है। तो इन सब चीजों को गली ऐसे मत निकालिए। बड़े आयोजनों को छोड़कर छोटे छोटे कार्यों में हम तो डोरी बांध दे, मोली बांध ले, तो मोली बांध ले इसका मतलब ये खेल है क्या? सब प्रयोजन होना चाहिए, तब आपका रास्ता खुलेगा। जो भी ये परिपाटियां चल पड़ी है ये कतई शास्त्रीय नहीं मानी जाएगी। नमस्ते महाराज।